अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। जहाँ भी हो अल्लाह ताला आप शाद व आबाद रखे। मैं मोहम्मद आजिम हुसैन असरी मन्नापुरी, आप देख रहे हैं नाज़िम के वाक़ियात। क्योंकि आप नाच गाने की वीडियो में ज्यादा मगन रहते हैं और उसको ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं, और देखने के बाद उनको गुनगुनाने की भी कोशिश करते हैं, मगर दीनी वीडियो से मुसलमान आज दूर हटते चले जा रहे हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि हम हैं क्या और हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए मैं गाजी मिल्लत का बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। सैयद हाशमी मियाँ साहब किबला ने कितना जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान के ताल्लुक से दिया है। क्या कहा है, आइए उनकी वीडियो सुनते हैं। आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, वीडियो पूरा सुनो। तो कोई दूसरा इंसान नहीं था, तो भारत का मालिक कौन, स्वामित्व किसका, लैंडलॉर्ड कौन? तो आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती के मालिक हैं और हम उनकी औलाद। तो हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पर हैं। आदम ही की सब औलाद है। 140 करोड़ भारत में जो है सब आदम की औलाद है। पूरी दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन जो है सब आदम की औलाद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, जितने भी मानव हैं, आदमी हैं, सब आदम की औलाद है। ये बात आप भूल क्यों गए कि सबके पूर्वज आदम हैं। सबसे पुराने आदम हैं, सनातन आदम हैं। उनसे पहले तो मनुष्य था ही नहीं। तो जो पहला मनुष्य है, जो पहला मनु है, उसी से औलाद मनुष्य है। तो हम सब आदमी है कि नहीं? अब अगर कोई आदम की औलाद नहीं है तो आदमी नहीं है। तो सबके दादा एक हैं। सारे मुसलमानों के दादा आदम, सारे हिंदुओं के दादा, सारे ईसाइयों के, सारे सिखों के, सारे जैनियों के, बौद्धों के। आस्तिक हो या नास्तिक हो यार, औलाद तो आदम ही की है। औलाद अच्छी भी होती है, औलाद खराब भी होती है, पर होती तो औलाद ही है। तो आपस में मेल जोल से रहते क्यों नहीं? दादा एक है, फिर घृणा कैसी? मतभेद होता है जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ तर्क संगत बातें होती हैं, जहाँ लॉजिकल थॉट्स होते हैं, जहाँ विचार हो, विमर्श होता है, मतभेद होता है, मगर घृणा कैसी? घृणा तो तुम अपने मलमूत्र से भी नहीं करते। करते हो? अपने पेशाब से घृणा करते हो? घृणा करोगे तो छुओगे भी नहीं, और छुओगे नहीं तो पाक भी नहीं होगे। हम नापाक मानते हैं मगर घृणा नहीं करते। ये व्यापार घृणा का कैसे शुरू हो गया मानव समाज में? ये बताओ, तुमको किसने बनाया? तुम्हारा रचयिता कौन है? तुम्हारी रचना किसने की है? रब ने। और हिंदुओं का रचयिता कौन है? अल्लाह।
सिखों का अल्लाह, रचनाकार वो है, ये सब रचनाएं हैं। कैसे घृणा करोगे जब रचयिता से प्यार करोगे? लेकिन देखना ये है कि आज तुम आदम के साथ हो या नहीं हो। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जब अल्लाह ने बनाया तो जन्नत में रखा, उनकी बीवी को बनाया, उन्हें भी जन्नत में रखा। हज़रत हव्वा, अंग्रेजी में जिनको कहते हैं एव, एडम एंड एव, आदम एंड हव्वा, जन्नत में रखा। और बस अल्लाह ने यही कहा, ए आदम, जन्नत में तुम जो चाहो खाओ पियो, होल जन्नत इज फ्री फॉर यू, कुलू वशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो अच्छे से। बस एक झाड़ है, इसके करीब मत जाना, इसको खाना मत। इतनी बड़ी जन्नत और एक पेड़ मना, कौन नहीं मानेगा? कोई ये कहे पूरा राजस्थान तुम्हारा, फिर उदयपुर ना जाना, हम फौरन तैयार हो जाएंगे। यार जोधपुर मिल रहा है, जयपुर मिल रहा है, मकराना मिल रहा है, सब मिल रहा है, एक उदयपुर ना सही। तो पेड़ तो उदयपुर से भी छोटा। ला तगरू हाज़िही शजरा, मना है ये। मगर आदम गए और खा लिया। किसी ने कहा बहुत बड़ा पाप किया। नादान, ये पाप है? आदम से खता हो गई, ये गलती है, ये ब्लंडर और मिस्टेक हो गया, आदम से नहीं खाना था। उन्होंने खाया क्या? वास्तविकता क्या है? अल्लाह जानता है कि जन्नत में औलाद पैदा नहीं होगी। न कल जन्नत में औलाद पैदा हुई है और न हम लोगों के जाने के बाद पैदा होगी। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो जो जन्नत नहीं है वहां तो पैदा होने दो। तो इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ताला ने सिर्फ दो आदमी के लिए नहीं बनाया, ओनली फॉर आदम एंड हव्वा। अल्लाह जानता है कि लाखों करोड़ों लोगों को, अनगिनत लोगों को जन्नत में रखना है। ये दुनिया, ये भौगोलिक, ये वायुमंडल कई गुना बड़ी से जन्नत है। अगर यहाँ रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम है? मेरे करीब कदम पे रख दीजिए, आपका कदम फ्री हो जाएगा। स्टेज पर बैठ करके इशारे नहीं करते, इशारा कहीं और किया जाता है। बहुत समझदार हो आप लोग, इशारे समझते हो। तो जितने इंसान हैं आपस में सब इसलिए भाई भाई हैं कि सबका दादा एक है। अब बैकुंठ कितनी बड़ी, आप समझो कि कितने करोड़ों मर गए हैं जो जन्नत में जाएंगे और कितने जाने वाले। सिर्फ दो के लिए तो बनी नहीं। तो अल्लाह को जन्नत भरना है,
जन्नतियों से। और जन्नत में आदम के बच्चे होंगे नहीं, धरती पर जाएंगे तब बच्चे होंगे। तो आदम का जमीन पर आना जरूरी, औलाद होना जरूरी। बहाना क्या है जन्नत से निकालने का? मना कर दो। जब रब ने मना कर दिया तो मना हो गया, आदम करीब नहीं जाएंगे। खाना तो बड़ी बात, क्योंकि आदम नबी हैं, मासूम हैं, इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं। खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। अल्लाह देख रहा है, मासूमियत खाने नहीं देगी, गलती करने नहीं देगी, नबूवत का मिजाज रोकेगा। तो अगर ये खाएंगे नहीं तो मैं बाहर करूंगा कैसे? खाना जरूरी, मना भी है, मगर खाना जरूरी। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि वो आम आदमी नहीं, नबी हैं, खलीफतुल्लाह आज़म हैं, मासूम हैं। तब अल्लाह ने अपने करम से ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया, ताकि ये आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकाल दूं। तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। और ये राजस्थान के तारीखी ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास रखने वाले लोगों, मैं चैलेंज करता हूं कि आदम की इस खाने पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आला औलाद कुर्बान। क्योंकि आदम ने अगर खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। और जन्नत से जब आदम को परवरदिगार ने, रब ने हिकमतन धरती पर भेजा, तो जमीन तो बहुत बड़ी है। तब ये सिर्फ धरती थी, देश नहीं था, परदेश नहीं था। तब सुना आपने गाजी मिल्लत के बयान को, कितना जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में कोई इंसान नहीं था, सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम ही का हक है इस हिंदुस्तान पर, वही इसके मालिक हैं। नाजरीन, आपको गाजी मिल्लत का कैसा बयान लगा? अगर बयान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।